हेलो क्लास, माय सेल्फ दर्शन सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्वेश्चन इज अराइज फ्रॉम वेयर दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम्स इन सब्सटेंस। क्योंकि जो हर एक सब्सटेंस होता है बेटा, ये हर एक सब्सटेंस के अंदर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। ओके, उसके साथ एसोसिएट होती है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती कहाँ से है? सो इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैम। उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाते हैं? बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। ये जो हर एक इलेक्ट्रॉन है वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस टाइनी मैग्नेट मीन्स इलेक्ट्रॉन, एवरी सब्सटेंस पजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उनके अंदर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन का ऐसा तो क्या रोल होता है? व्हाट दे आर डू? सो उनके अंदर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हुई। सो लेट अस सी। इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो दो टाइप की मोशन परफॉर्म करते हैं। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम द टू टाइप ऑफ मोशन। इलेक्ट्रॉन टू टाइप्स की मोशन परफॉर्म करते हैं। एक होती है ऑर्बिटल मोशन, सेकेंड वन इज एक्सियल मोशन। ऑर्बिटल मोशन इज अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास होता है। और जो एक्सियल मोशन होता है, दैट इज अराउंड द स्पिन, वो खुद की ही एक्सिस के ऊपर राउंड गोल गोल रोटेट करते हैं। ओके, तो यहाँ देखो बेटा, ये ऑर्बिटल मोशन है, दिस इज एक्सियल मोशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस टू टाइप ऑफ मोशन इट ओरिजिनेट्स मैग्नेटिक मोमेंट। उनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलती है। ओके, इलेक्ट्रॉन के अंदर। इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल, कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, अंडर गोइंग दिस मोशन, जब वो ये मोशन परफॉर्म करता है, इट कैन बी कंसिडर एज अ स्मॉल लूप ऑफ करंट। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे बेटा? तो उसको हम कंसिडर करते हैं करंट का एक स्मॉल लूप। और जब करंट का एक स्मॉल लूप यानी उसके अंदर से करंट पास होता है, तो क्या उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इसीलिए लिखा है विच पजेस अ मैग्नेटिक मोमेंट। हम फिजिक्स के अंदर देखते हैं ना बेटा, कि जब कोई भी कंडक्टर है, वो कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, तो वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बस वही कंसेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। एंड दस ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ परमानेंट स्पिन। हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक परमानेंट स्पिन होता है, एंड साथ में उसकी एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होती है। ओके, मैग्नीट्यूड दिस मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। इट इज टू मच स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल, एंड इज मेजर्ड इन द यूनिट। उसको जो यूनिट में मेजर्ड करते हैं उसका नाम है बोहर मैग्नेटॉन, म्यू बी। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर ये जो वैल्यू है दैट इज इन टर्म्स ऑफ 10⁻24। ओके, तो आपको देख के पता चलेगा इट इज टू मच स्मॉल वैल्यू। ओके, इट इज टू मच स्मॉल वैल्यू। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। सब्सटेंस को हम 5 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। ओके, these are the 5 categories, and let us we discuss these 5 categories one after one। तो सबसे पहले देखने वाले हैं पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म के अंदर क्या होता है? तो ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, दे आर वीकली अट्रैक्टेड, बेटा फोकस ऑन दिस वर्ड, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। यस, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। यस, और साथ में आपको दूसरी बात बताई है, दे आर मैग्नेटाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज्ड होते हैं। ओके, तो आपको यहाँ बताया है कि जैसे ही पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे, देन फील्ड, पैरामैग्नेटिक फील्ड इज स्लाइटली अट्रैक्ट टुवर्ड द मटेरियल। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। और मैग्नेटिक फील्ड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेम सेम डायरेक्शन। जो डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है वही डायरेक्शन के अंदर यहाँ आपको देखने को मिलता है। ओके, एंड दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उनके आसपास से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देता हूँ, तो उनका जो मैग्नेटिज्म है वो भी रिमूव हो जाता है। यस, यानी ये टेम्पररी होता है। यस, ये जो मैग्नेटिज्म है वो टेम्पररी मैग्नेटिज्म होता है। तो ये भी आप समझ सकते हो।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कैसे करने का। बहुत ईजी है बेटा, कि आपको यहाँ पर क्या करना है, तो एक नॉर्थ पोल लेना है, यानी और एक नॉर्थ पोल लेना है, यस इट इज़ अ नॉर्थ पोल, और दूसरा एक लेना है साउथ पोल, ओके। और उसके बीच में आपको जो अपना सब्सटेंस होता है, ये सब्सटेंस को प्लेस करना है। जब आप सब्सटेंस को प्लेस करोगे बीच में ऐसे, यस सब्सटेंस को आपको प्लेस करना है, ये आपका सब्सटेंस। तो ये जो सब्सटेंस है बेटा, तो इसके अंदर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ओके। उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अट्रैक्शन आपको इस तरह से देखने को मिलता है। और आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा बेटा कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखता हूँ, इट कम डाउन और अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट, वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है थोड़ा बहुत, ओके। तो पता चलता है दिस वन इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके। अब क्वेश्चन इज अराइज कि उनके अंदर ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से है, कैसे आती है, क्यों आती है, ओके। तो आपको ये याद रखना है बेटा, वीकली अट्रैक्टेड है, मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन, और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दूंगा तो उनका जो मैग्नेटिज्म है वो भी रिमूव हो जाता है। अब क्वेश्चन कि कैसे ये मैग्नेटिज्म आता है, ओके, क्यों आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ आपको बताया है, पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। उनके अंदर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, यस फोकस ऑन दिस वर्ड, उनके अंदर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें ये पैरामैग्नेटिज्म देखने को मिलता है, यस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन वी कैन सी दिस पैरामैग्नेटिज्म इन द सब्सटेंस एंड विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट होते हैं। एंड हियर आर द एग्जाम्पल, O2, CO2 प्लस, Fe3 प्लस, Cr3 प्लस, TiO, दिस आर द एग्जाम्पल। बेटा ये ज़्यादातर एग्जाम में आने वाले जो एग्जाम्पल हैं वही मैंने यहाँ कंसिडर किए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, ओके। O2 कैसे डिसाइड करोगे बेटा, तो आप 11th क्लास के अंदर आप बेटा अगर आपको याद हो गलती से, तो आप एमओ डायग्राम ड्रॉ करते थे ऐसे, है ना, ऐसे एमओ डायग्राम ड्रॉ करते थे। तो एमओ डायग्राम के अंदर आप जब O2 का एमओ डायग्राम आप ड्रॉ करते थे तो उसके अंदर आपको पता होगा कि जो लास्ट टू ऑर्बिटल होती है उसके अंदर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते थे, यस इलेक्ट्रॉन बचते थे ना अनपेड इलेक्ट्रॉन, यस बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस O2 इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे कि मैं आपको यहाँ Cu2 प्लस का एग्जाम्पल अगर दूँ, तो ये जो कॉपर होता है, ये कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है बेटा, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर। तो सबसे पहले तो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज़ 29, ओके, वो 29 है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ मैं, देन व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 3d10, एक्सेप्शनल केस है बेटा, याद रखना पड़ेगा आपको, इट इज़ 3d10 4s1, ओके, इट इज़ 3d10 4s1। अगर मैं लिखता हूँ Cu2 प्लस, Cu2 प्लस तो दो इलेक्ट्रॉन कम, तो यहाँ सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जाता है 4s में से। तो 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0, और एक इलेक्ट्रॉन 3d में से जाएगा, इट बिकम 3d9, ओके। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करते हो, डी ऑर्बिटल के अंदर 5 टाइप्स होते हैं ना बेटा, ओके। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दिस वन इज अ 5th इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बेटा 6th आएगा, ये 7, ये 8 एंड लास्ट वन इज अ 9th, ओके। तो ये देखोगे बेटा यहाँ पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यस दिस वन इज अ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो Cu2 प्लस होता है वो पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। सिमिलर वे Fe3 प्लस, Cr3 प्लस के अंदर भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करके आप चेक कर सकते हो, ओके। आप यहाँ देखो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया है,
ये लिक्विड ऑक्सीजन है, उसको दो मैग्नेट के बीच में जब मैं ऐड करता हूँ बेटा, तो आप देखोगे इट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट। ओके, लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये भी आपको एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। सो आपको ये याद रखना होगा बेटा, एमसीक्यू में आपको पूछेंगे, आपको दो तीन सब्सटेंस के नाम दिए जाएंगे, ऐसे आयंस के नाम दिए जाएंगे, पूछेंगे विच वन इज अ पैरामैग्नेटिक, विच वन इज अ डायामैग्नेटिक। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हेल्प से आपको डिसाइड करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर, डायामैग्नेटिज्म। Diamagnetic substances are weakly repelled. Focus on this word. It is weakly repelled by a magnetic field. पैरामैग्नेटिज्म के अंदर वीकली अट्रैक्टेड था, दिस वन इज अ वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, याद रखो बेटा, उसमें सेम डायरेक्शन था, इसके अंदर क्या है बेटा, वीकली मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो मैग्नेटाइज होता है। यस, तो ये चीज भी हम यहाँ देखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर यहाँ जा रहा है बेटा, यहाँ देखो, दिस गोज इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, एंड दे आर वीकली रिपल्ड। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के दूर दूर जा रही है, दूर दूर जा रही है। ओके, तो आपको ये पता चलेगा यहाँ। डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय द दो सब्सटेंस इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पैड, यानी ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पैड फॉर्म में होते हैं और कोई भी अंतर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरे शब्दों में बोलो तो कोई भी अंतर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, दे शोज what they shows diamagnetism. Okay, so there are no one pair electrons, it shows diamagnetism. And pairing of electron cancel their magnetic moments and they lose their magnetic character. यहाँ क्या होता है कि बेटा यहाँ आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन पैर करते हैं। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज कैंसल आउट बाय द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन। कैसे बेटा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम होता है, बट आप देखोगे दोनों की जो अरेंजमेंट है, डायरेक्शन है, वो अपोजिट है। सो दे कैंसल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, इसीलिए दैट्स वाई दे लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर, और इसीलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज करते हैं। ओके, उनके अंदर प्रेजेंट होता नहीं है। ओके, तो आपको ये याद रखना है बेटा। और एक चीज़ आपको खासम खास याद रखनी है, इसके एग्जाम्पल्स देखो बेटा, H2O, NaCl, TiO2, V2O5, C6H6, these are the example of such substance, यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल है। देखो बेटा, यहाँ आप देखोगे वाटर हमने इसके अंदर भरा है, ये वाटर इसके सामने जब मैग्नेट लाते हैं इट गोज अवे, वो रिपल होता है, स्लाइटली रिपल होता है। सो दिस शोज द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। ओके, तो ये चीज़ आप खासम खास ध्यान रखो बेटा। ओके, और एक चीज़ मुझे आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर सिखानी है। क्या सिखानी है? तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करो, यानी उसका डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करो। डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वैसे भी आपने 11th के अंदर पढ़ा ही होगा बेटा, तो भी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। इट इज़ इक्वल टू व्हाट? इट इज़ इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है, देन इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n+2, ये वाला फॉर्मूला है बेटा, आपको खासम खास याद रखना है। ओके, n बराबर क्या रखोगे? तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है तो यहाँ 1 रखो, 1+2 3, 3 1 जा 3, अंडर रूट 3, उसका वैल्यू निकालो, आपको डाइपोल मोमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करने का यह फॉर्मूला है, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। डायमैग्नेटिज्म के अंदर तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उनके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कैंसिल आउट हो जाती है, उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैंसिल आउट हो जाता है। ये सब्सटेंस हमने यहाँ देखे। ओके, अब देखते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अभी तक तो हमने यहाँ देखा बेटा ये डायमैग्नेटिज्म, सॉलिड के अंदर दो टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत जानी पहचानी थी, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म। बट उसके बाद में ये 3 प्रॉपर्टी है वो हमने नहीं निकाली है, जैसे कि फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, तो ये क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, बट पहले ये फेरोमैग्नेटिज्म का थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम। ओके, ये ऐसे जो सब्सटेंस है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, ये ऐसे सब्सटेंस है, दे आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय मैग्नेट, वो मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। ओके, तो यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है लिक्विड
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, लिक्विड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का यहाँ आपको एग्जांपल दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट होता है। ओके, एंड सच सब्सटेंस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। Besides strong attraction, this substance can be permanently magnetized. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपको नोट डाउन करनी है कि अगर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो अनमैग्नेटाइज्ड है, ओके, पहले वो अनमैग्नेटाइज्ड है, अब उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करता हूँ, उसके बाद में मैं मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दूंगा, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद में भी वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड ही रहेगा, उनका मैग्नेटिज्म रिमूव नहीं होता है। ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है बेटा। समझाता हूँ, देखो बेटा यहाँ कि सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर मेटल आयन होते हैं। ओके, और ये मेटल आयन का जो ग्रुप है, ये मेटल आयन के ग्रुप को बोलते हैं डोमेन। यस, इट इज़ नोन एज डोमेन्स। बेटा इसका एक दूसरा शब्द भी जनरली रेफरेंस बुक के अंदर यूज़ करते हैं जिसका नाम है ग्रेन्स। ओके, कभी कभी डायपोल मोमेंट भी डायपोल्स भी बोल देते हैं, बट हम यहाँ देखेंगे डोमेन्स। डोमेन क्या होता है बेटा अगेन, तो सब्सटेंस के अंदर सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर जो मेटल आयंस होते हैं, ये मेटल आयंस का स्मॉल ग्रुप, ये मेटल आयन के स्मॉल ग्रुप को हम बोलते हैं डोमेन। ओके, एंड दस ईच डोमेन एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट। हर एक डोमेन टाइनी मैग्नेट का काम करता है, छोटा मैग्नेट बन जाता है इन एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो बेटा, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अनमैग्नेटाइज्ड पीस है, यानी मैंने अभी तक उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। तो जब मैं ये सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो क्या होगा, ओके, वो हमें चेक करना है। तो आप देखोगे बेटा, अभी तक मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखा है, तो यू कैन सी दैट ये जो एक पोर्शन है उसको बोलूँगा मैं डोमेन, दिस वन इज अ सेकेंड डोमेन, दिस वन इज अ थर्ड डोमेन। ऐसे यहाँ देखोगे बहुत सारे डोमेन प्रेजेंट है। अब ये डोमेन की जो मोशन देखोगे, वी कैन सी द रैंडम मोशन, दे आर रैंडमली अरेंज इन द क्रिस्टल। वो क्रिस्टल के अंदर रैंडमली अरेंज होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, और उनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इट गेट कैंसल आउट बाय ईच अदर। वो एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसल आउट कर देते हैं। बट जैसे ही मैं उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करता हूँ, यस, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करता हूँ, डोमेन गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो डोमेन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अरेंज हो जाते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। यस, दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, तो बेटा नोट डाउन करो कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस थे, पैरामैग्नेटिक, दे आर वीकली अट्रैक्टेड, डायमैग्नेटिक थे, दे आर वीकली रिपल्ड, बट जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर होता है। आपको नोट डाउन करना है ये। एंड दिस ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन परसिस्ट इवन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर देता हूँ तो भी उनके अंदर डोमेन की जो अरेंजमेंट है वो एज इट इज़ रहती है, चेंज नहीं होती है। वाई? बिकॉज नाउ दे आर परमानेंट मैग्नेट, वो परमानेंट मैग्नेट बन गए हैं इसीलिए। ओके बेटा, तो ये हमने देखा फेरोमैग्नेटिज्म। अब देखेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है बेटा, तो फेरोमैग्नेटिज्म का उल्टा होता है। ओके, मीन्स पहले तो एग्जांपल देखेंगे, MnO, MnO2, Mn2O, Fe3O4, दिस आर द सब्सटेंस विच शोइंग द एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इनके अंदर जो डोमेन स्ट्रक्चर है, यस, इनका जो डोमेन स्ट्रक्चर होता है, इट इज समहाउ सिमिलर टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जैसा ही होता है, बट एक चेंज होता है, उनके अंदर जो डोमेन है, ये डोमेन एक दूसरे से अपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं, दे आर अपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट, एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसल आउट कर देंगे। ओके, तो यहाँ देखो, ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसल आउट करेंगे। तो ये जो यहाँ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ प्रोड्यूस ही नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट, दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द डोमेन, जैसे डायमैग्नेटिज्म के अंदर देखा था बेटा। ओके, अब देखते हैं बेटा लास्ट, दैट वन इज अ फेरीमैग्नेटिज्म। Ferromagnetism is observed when the magnetic moment of the domain in the substance
आर अलाइन इन पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर। ये खासम खास जो वर्ड पे आपको फोकस करना है, ये वर्ड पे फोकस करना है कि इनके अंदर जो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डोमेन होते हैं वो अनइक्वल नंबर के अंदर अरेंज होते हैं। यस, अनइक्वल नंबर के अंदर, यानी सपोज दो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एक डाउनवर्ड में, दो डाउनवर्ड में तो एक अपवर्ड में, ऐसे कुछ भी नंबर्स के अंदर ये पैरेलल और एंटी पैरेलल होते हैं। इसलिए यहाँ डाइपोल मोमेंट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट होती है बेटा, वो जीरो तो नहीं होगी। ओके, ऑब्वियसली जीरो नहीं होगी। एंड दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये वीकली अट्रैक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वीकली अट्रैक्टेड होता है। ओके, दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड, इनका जो मैग्नेटिज्म होता है, ये मैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से कम होगा। यस, फेरोमैग्नेटिज्म से कम होगा बिकॉज दे आर तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, बट एंटी फेरोमैग्नेटिज्म से ज़्यादा होता है। ओके, तो ये भी चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। और उसके एग्जाम्पल है Fe3O4 मैग्नेटाइट एंड फेरेटाइट लाइट Mg Fe2O4 and Zn Fe2O4. These are the example of such substance and this substance also lose फेरीमैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग। यानी अगर ये सब्सटेंस को मैं हीट करता हूँ तो उनका फेरीमैग्नेटिज्म लूज करता है एंड बिकम अ मैग्नेट। वो कैसे बन जाते हैं? पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे। पहला केस, यस, पहले केस की तरह। ओके, सो दिस आर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी द सॉलिड स्टेट। पांचों पांच प्रॉपर्टी बेटा बहुत व्यवस्थित तरीके से यहाँ मैंने आपको सिखाई है। एक बार फिर से देखो, पूरी प्रॉपर्टी याद आ जाएगी। ओके, और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। साथ में आप देखोगे बेटा तो हर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के अंदर भी इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है हर साल। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा याद करना है। सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।